पुराना लतीफ़ा है कि एक खातून तोता ख़रीदने जाती है। एक तोते का जब सौदा तय हो जाता है तो तोता मालिक को कहता है कि मुझे इस खातून पे ना बेचो कि ये खातून डैश डैश है। खातून ये सुन सख्त नाराज़ हो दुकान से बाहर जाने लगती है तो दुकानदार तोते की बदतमीज़ी पे माजरत करता है और अगले दिन एक नहायत अच्छी किस्म का बाइखलाक तोता फ़रोख्त करने का वादा करता है। मालिक किसी तोते को रंग कर समझा देता है कि खबरदार अब तुमने बदतमीज़ी नहीं करनी। अगले दिन दुकानदार ने खातून को वही बेस बदल तोता दिखाया। तोते में क्या खूबी है का सवाल सुन दुकानदार ने कहा, यह तोता जब दाईं टांग उठाता है तो फारसी बोलता है, बाएं उठाता है तो अंग्रेज़ी। खातून ने जब दोनों का पूछा तो तोते ने फौरी कहा, उस्ताद मैंने पहले ही कहा था ना, अब तो तुमको यकीन आ गया मेरी बात का। तो मैंने भी बहुत पहले बता दिया था कि इमरान खान कादियानी है और कादियानी एजेंडे पे दानिस्ता तौर पर काम कर रहा है। इमरान खान ने एक दिन मरज़इयों को 1974 के कानून पर इंसाफ दिलाने का वादा किया था। मैंने कहा कि उलमा इसे पूछें कि इसने ये बयान क्यों दिया है। ज़ाहिर है कि इमरान खान खुद मरज़ई है, मगर औरिया कादियानी और तारक जमील वगैरह ने इमरान खान को सच्चा आशिक रसूल करार फौरी दे दिया। इमरान कादियानी ने दानिस्ता तौर पर एक मरज़ई को मशीर बनाया, मगर ज़ाद अहमद और या तारक जमील जैसों ने कहा कि असल में खान साहब को तो मालूम ही नहीं था कि आतिफ मरज़ई है। जब उनको मालूम हो गया कि आतिफ मरज़ई है तो सुभान अल्लाह, क्या शान है खान साहब की, फौरी तौर पर आतिफ मियाँ को हटा दिया। इंसान से भूल चूक तो हो ही जाती है। नबी पाक को पागल कहा माज़ल्लाह, और यही औरिया वगैरह ने कहा, देखें जी पहली बात तो यह है कि इमरान खान की ज़ुबान अंग्रेज़ी है, इसको पागल लफ्ज़ का मानी ही मालूम नहीं। छोड़ें इस बात को, एक स्लिप ऑफ टंग है, मगर दिल से तो ये पक्का आशिक रसूल है ना। 2018 के इंतखाबात से कबल जब मैंने सोशल मीडिया पे पहली बार ये दुरुस्त इंकशाफ किया कि इमरान खान का ताल्लुक 130 साल कबल का कादियानी मज़हब से है और खान पक्का मरज़ई है, तो सबसे पहले औरिया कादियानी ने इमरान का दिफा करते हुए कहा, अब तो सोशल मीडिया पे भी इमरान खान जैसे आशिक रसूल को कादियानी कहा जा रहा है, जबकि इमरान खान एक पक्का मुसलमान रासखुल अकीदा सच्चा पक्का आशिक रसूल है और उसकी बहन फलां फलां देवबंदी मदरसे में जाकर इस्लाम की तालीम देती या लेती है वगैरह। यही नापाक औरिया आज ये कह रहा था कि अक़लियती हकूक़ पर अमेरिका ने भारत को बदतरीन मुल्क करार दे दिया है, जिसके असरात भारत के लिए बहुत नुकसानदा होंगे। यानी औरिया कह रहा है कि अमेरिका की भारत पर तनकीद बहुत अहम पेशरफ्त है। तो हम सब जानते हैं कि अमेरिका का हाल हाथी दांत वाला होता है और सिर्फ खाली बयानात की कोई अहमियत नहीं होती कि अंदर से ये सब एक ही इस्लाम दुश्मन लॉबी के करिंदे हैं, क्या मोदी क्या ट्रंप। अमेरिका के किसी बयान को लेकर कौम को गुमराही की तरफ ले जाना एन सहूनी मंसूबे का हिस्सा है, जिसका औरिया एक अदना रुकन है। बहरहाल अब इमरान खान ने उन मरज़इयों को अपनी सवाबदीद पे कौमी अक़लियती कमीशन में शामिल करने की मंजूरी देकर तारीख की बदतरीन ख़यानत की है। ते हुण दस दले औरिया तेरा आशिक रसूल है वे यही जाऊंदा, लानत तुम पे बेशुमार के तू भी मरज़ई ते तेरा इमरान भी मरज़ई, तुम दोनों ही कंजर। और ये दीन फरोश मौलवी मुझ तोते की बात पहले ही मान लेते और इमरान को कादियानी करार देकर कौम को आगाही दे देते तो दीनों मिल्लत का ही फायदा था ना। मगर अब तो तुम मौलवियों पे आया हो जाना चाहिए कि इमरान खान मरज़ई है और मरज़इयत के एजेंडे पे काम कर रहा है। जी हाँ, बिल्ली थैले से बाहर निकल आई है, अब घर घर जा बच्चे देगी। इसको कहते हैं मरज़ई एक टिकट में दो दो मजे लूटें। यानी सारी दुनिया में अहमदिया मुस्लिम की शिनाख्त पाएं और पाकिस्तान में अक़लियत रुकन बन कानूनी तौर पे अपने
यौम मसीह माऊद, मरज़ई खुलफा की बरसी, इनका यौम पुदाइश, मरज़ई त्यौहार जैसे जलसा सालाना की इलाकाई तातील, नए मरज़ई इबादत गाह को तामीर करने के मंसूबे, इन सब को कानूनी हैसियत मिल जाएगी। कादियानी इबादत गाहों और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जहाँ जहाँ रहा था वो भी कानूनी तौर पे मुक़द्दस मकामात का दर्जा पा जाएंगे। मिर्ज़ा के ज़ाती इस्तेमाल के एशिया का म्यूज़ियम बनाया जाएगा। इन सब मकामात की सख्त हिफाजत की जाएगी। फ़ौज और पुलिस और मरज़ई खादम यहाँ पहरा दिया करेंगे। तमाम बड़े शहरों में नए मरज़ई मराकज़ कायम किए जाएंगे जो असल में मरज़ई दहशत गर्दी के ट्रेनिंग के सेंटर होंगे। इस्लामाबाद जैसा हसास शहर जहाँ पहले से ही मरज़ई बहुत ऑर्गेनाइज हैं, शुनीद है कि बनी गाला में एक बहुत बड़ा मरज़ई सेंटर तामीर भी हो रहा है। तो मरज़ई मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान में अपने खुले अकायद के साथ कंट्रोल करने पे पर तोल रहे हैं। अगरचे आज भी फौज, पुलिस, अदलिया और दीगर इदारे मरज़ई तसल्लुत में ही हैं, मगर मरज़ई यहाँ अभी तक अपनी असलियत यानी अपनी मरज़इयत को छुपाकर वहाँ पर काबिज हैं। मुसलमान के रूप में वो आकर तो इदारों में छाए हुए हैं और अब मरज़ई समझते हैं कि ये बेहतरीन वक्त है कि वो खुलकर अपनी मरज़ई शनाख्त के साथ अपने रियासती तसल्लुत की ताकत का भरपूर मुजाहरा करें। इमरान और बाजवा मरज़ई ने अब जो कादियानी एजेंडे पे अमल करने की खुली जुर्रत पैदा कर ली है, तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि मेरे बारहा ये कहने के इमरान और बाजवा वगैरह का कमज़ोर पहलू इनका मरज़ई होना है, और अगर उल्मा ने इनके कमज़ोर पहलू पे हमला ना किया तो पाकिस्तान से ख़त्म नबूवत, आइन, नामूस रसालत का कानून वगैरह बदल दिया जाएगा। उल्मा ने इमरान और बाजवा जैसे नापाक मरज़इयों को मरज़ई कहने की जसारत ना की तो कादियानियों को एहसास हो गया कि इस्लाम पसंद कुव्वतें कमज़ोर हैं, कि आगा वसीम के, इमरान, बाजवा, ज़िया, उस्मान बुज़दार वगैरह के कादियानी सबूत पा फिर भी ना तो खादम हुसैन और ना ही तारक जमील वगैरह ने इन सब से शरीयत के मुताबिक मिर्ज़ा कादियानी का नाम लेकर उसको कज़ाब कहकर अपने मरज़ई होने के सबूत का कोई मुतालबा इमरान वगैरह से नहीं किया, जिसकी वजह से कादियानी जमात को अंदाज़ा हो गया कि मुल्ला तो फ़ौज के कादियानी जर्नलों और पुलिस के अफसरान से खाइफ हैं, लिहाजा यही मौका है अब खुलकर मरज़ई एजेंडे पे काम किया जाए। खुदा की कसम है, अगर दीन फरोश मौलवियों ने शुरू दिन से ही मेरे मशवरों को अपना लाए अमल बनाया होता तो मरज़ई वज़ीर आज़म और मरज़ई जर्नलों में इतनी जुर्रत ही ना होती कि वो एक तो पूरी हुकूमत मरज़ई अफराद की बना देते और नत नए बहानों से मरज़इयत को फ़रोग ना देते, ना आज अक़लियती कमीशन के नाम पे मरज़इयों को अपने नापाक मकासद पूरा करने का मौका फराहम किया जाता। लिबरल, राइटिस्ट, लेफ्टिस्ट और फौज, पुलिस, अदलिया वगैरह की कादियानी नवाजी तो खुली है, बिल्कुल खुली है, मगर मुल्ला भी इस फेल में किसी से कम नहीं, इनके अमल भी कादियानियों के फायदे में गए हैं, ये तारीखी सच्चाई है। इसलिए मैं बार बार यही सच कहता रहूँगा कि मुल्ला मस्जिद जाए, मरज़ई हटाओ तहरीक को मरज़इयत का मुकाबला करने दिया जाए। विजन ये होता है जिस दिन इमरान खान का इलेक्शन में कामयाबी का ऐलान हुआ तो इस नाचीज ने लिखा था, रागले रागले कादियानी रागले, कादियानी छा गए, यानी कादियानी आ गए और छा गए।
इलामा इकबाल की शायरी सुना, औरिया को आशिक रसूल कह देना, ये कोई विजन नहीं, कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं। इसलिए ऐसे अफराद किसी खत्म नबूवत तहरीक की सरबराही के अहल ही नहीं हैं। माशाल्लाह मैंने नेट पे बहुत से नौजवान, जिनमें ख़ास तौर पे हसन रज़ा, आदम सेल, कमर शहजाद, मलक हनीफ, अरशद, आयशा, मुदस्सर, मुमताज़, मुश्ताक, मुनीब, ग़ुलाम रसूल, बलाल और बहुत से अफराद से मुतासर हुआ हूँ जो कादियानी दजाली नेटवर्क पे उल्मा की निस्बत बहुत ज़्यादा मालूमात रखते हैं और इन दुरुस्त मालूमात को फ़रोग़ दे नबी पाक की शफ़ात के हकदार बन रहे हैं। इनकी हर काविश तारीफ़ की मुस्तहक, इनका नुक्ता नज़र सोच दुरुस्त सिमत है। इसलिए मुझे कभी उम्मीद है कि वो दिन दूर नहीं जब ये नौजवान किसी तहरीक को लीड कर कादियानियत को पाश पाश कर देंगे इंशाअल्लाह। कादियानियत जैसे मकार और पुरफरेब फितने के तरीका वारदात की मौलवी लोग हरगिज पहचान नहीं रखते और ना ही इनको कादियानी तारीख, इनकी पाकिस्तान के इदारों में गिरफ्त, इनके सहूनी ताल्लुकात, पाकिस्तान के छुपे मरज़इयों, पाकिस्तान में कौन कौन सियासतदान मरज़ई होते हुए भी मगर मुसलमान उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा ले कौमी असम्बली में पहुंच जाता है। हासिल बहस ये कि अगर खादम हुसैन जैसा कोई गैर नजरियाती कम फहम किसी कादियानी मुखालफ तहरीक को लीड करेगा तो खुदा की कसम है कि कादियानियों को ही इसका फ़ायदा होगा। वक्त की ज़रूरत है कि एक पुख्ता विजन लीडरशिप को मैदान में लाया जाए, ख्वाह वो क्लीन शेव जीन पहनने वाला ही क्यों ना हो मगर एक मुकम्मल ठोस विजन से लेस हो, ये ईमान रखता हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की हिफाजत की पाकिस्तान की जान है, पाकिस्तान की सालमियत है और कादियानियत जैसी इस्लाम दुश्मन कुव्वत को जड़ से उखाड़ देने के जज्बे से ऐसे ही सरशार हो जैसा कि शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो इस जज्बे से सरशार था। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा मगर खुदा की कसम है कि पुख्ता तहकीक का यही नतीजा है कि पाकिस्तान बना तो इसकी फौज में कादियानी अफसरान का कब्जा हो गया। पाकिस्तानी कौम को इस तल्ख हकीकत को कबूल करना ही होगा कि फौज का इदारा 1947 से लेके आज तक मरज़ई अफसरान के तसल्लुत में ही रहता चला आ रहा है। शायद ही कोई ऐसा फौजी सरबरा गुजरा हो जो कादियानी ना हो या कादियानी नवाज ना हो। इसलिए मेरी इस दुरुस्त मालूमात को बुनियाद बनाकर फौज के अंदर मुसलमान अफसरान को कायल किया जा सकता है कि वो अफसर तबके को कादियानियों से पाक रखने की कोशिश करना शुरू कर दें, क्योंकि हम देख चुके कि कादियानी फौजी जर्नैल ख्वाह वो ज़ियाउल हक हो, टिक्का खान हो, गुल हसन बाजवा, रहीमुद्दीन, जनरल आजम, यानी हर मरज़ई जर्नैल ने पाकिस्तान की बजाय कादियानी मुफाद के लिए फ़ौज को इस्तेमाल किया है। ख्वाह इसमें रबुआ शहर की तामीर हो, फौजी बगावतें हों या भट्टो की फांसी, ये सब कादियानी जर्नैलों की गद्दारी का नतीजा है। बेशक मैंने फौज और कादियानी लिंक से पर्दा उठाकर फौज के मुसलमान तबके और अवामुल नास के जहनों में एक सच्चाई डाल दी है जिसका वो पहले कभी गुमान नहीं कर सकते थे कि फौज का अफसरान तबका इस्लाम का या पाकिस्तान का नहीं कादियान का तरफदार है। कामल यकीन है कि आज नहीं तो कल मुसलमान फौजी मेरे ख्वाब को हकीकत में बदल फौज से हमेशा के लिए मरज़ई तसल्लुत को ख़त्म करके ही दम लेंगे। सुन लो बाजवा, वो दौर गुजर गया कि किसी फौजी को देख लोग झुक झुक सलाम
किया करते थे, अब अवाम फौज को सलाम तब करेंगे कि उनको यकीन होगा कि जरनैल कादियान का नहीं, इस्लाम का है। 70-75 साल से कौम ने अनजाने में मरज़ई डोमिनेशन बर्दाश्त की है, मगर आगा वसीम ने कौम को बता दिया है कि मुल्क मुसलमान का पर राज कर रहा है जर्नैल और सियासतदान कादियान का। हाँ हाँ, एक इनकलाब रवां दवा है जो पाकिस्तान के फरसूदा निज़ाम जिसका सतून कादियानी माफिया है, ये इनकलाब पाकिस्तान से फरसूदा निज़ाम और कादियानी हाकमियत ख़त्म करके रहेगा इंशाअल्लाह। वलियों की धरती और मर्जी इस पे चले ज़िया, इमरान, मसरूर या बाजवा जैसे प्लीद मरज़ई की नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम लाख अमेरिका, इसराइल, बिन सुलेमान और मसरूर से मिल साजिशें करो, मगर आखिरी खुशी और शादमानी पाकिस्तान के अजीम अवाम की है। दुरुस्त है कि अंग्रेज ने अपनी नौ आबादियाती पे गिरफ्त कायम करने की खातर फौज, पुलिस, नौकरशाही जैसे इदारों को बनाकर 150 साल हमारे खित्ते पे हुक्मरानी की और इन ही इदारों को मरज़ई पाकिस्तान में अपना राज कायम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर याद रखो कि तुम्हारे आका अंग्रेज जो तुमसे बहुत कवी ताकतवर थे, वो भी दायमी राज कायम ना कर सके, तो चंद मरज़ई जर्नैल और सियासतदान किस बात की मूली हैं। फौज तो बन के रहेगी पाकिस्तान की, नहीं रहेगी फौज फिर कभी भी कादियान की। मरज़ई जर्नैलों याद रखो, ये बात आगा वसीम की है। मरज़ई हमेशा से ही अपने हम मजहबों को ही मुसलमानों की साफ में ला खत्म नबूवत के हक में बयान दिलवा दिया करते हैं। क्या जमाली असर खान हो या चौधरी बरादरान, चौधरी जहूर, इन जैसों की बातों में अवाम हरगिज ना आए। ये विचों विचों मरज़ई उतों उतों मुसलमान होते हैं। दादे परदादे इनके मरज़ई, अंग्रेज़ों के वो कुत्ते, अब ये मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने चले आ रहे हैं। मुश्तरी होशियारबाश और कंजर मरज़ई इमरान खान जो 130 साल पुराने मरज़ई ख़ानदान का एक पक्का दज्जाली कुत्ता है, मगर पाकिस्तान के मरज़ई ज़ियाउल हक, हमीद गुल वगैरह ने मरज़ई जमात के इशारे से इस इमरान खान को तैयार किया था। याद करो, ये मरज़ई हमीद गुल ही था जिसने इमरान खान को रेहाम खान से शादी ना करने का कहा था कि कादियानी माफिया को मालूम था कि रेहाम खान जैसी भी है लेकिन समझदार औरत है, कहीं ऐसा ना हो कि इमरान और कादियानी गठजोड़ का अदराक कर पाए। लिहाजा कादियानी माफिया ने इसका पता भी साफ कर दिया। मैंने तो उसकी शादी के फौरी बाद कह दिया था कि तलाक हो जाएगी, कि वजह यह है कि कोई इंटेलिजेंट, कोई ज़हीन बीवी कादियानी नहीं चाहते कि वो उसके साथ रहे, इमरान खान के साथ, क्योंकि ये दल्ला इमरान खान जो है कादियानियों का कुत्ता है। इन्होंने इसको बरसों पाला है, इसीलिए तो ये वजीर आज़म बना दिया है इस कंजर को। मैं जानता हूं कि रहम खान को भी मालूम नहीं कि उसकी तलाक में कादियानी माफिया का हाथ है, मगर मुझे मालूम है ये बात। तो इसमें हरगिज और हरगिज ये ना समझा जाए कि इमरान खान कोई खुद मुख्तियार है। वो दल्ला सिर्फ और सिर्फ मिर्ज़ा मसरूर और ये जो शाहिद जावेद बरकी है, ये कट्टर मरज़ई हैं। ये इनके इशारों पे नाचता है ये हरामजादा। इतना बेगैरत आदमी है, कसम खाकर कह रहा है कि मैं मुसलमान हूं, जबकि वो कादियानी है। 22 करोड़ अवाम के सामने इतना खुला झूठ बोलने वाले को मरज़ई माफिया ने पाकिस्तान का क्या बल्कि पूरी दुनिया का सबसे सच्चा ईमानदार साबित कर दिया। ये लतीफ़ा नहीं तो क्या है।
इमरान खान और फौज के जर्नैल खुलकर मरज़ई एजेंडे पे काम कर रहे हैं। अक़लियती कमीशन एक इंतहाई शातराना चाल है, एक इंतहाई खौफनाक इस्लाम दुश्मन मंसूबा है। अगर इसको ना रोका गया तो वो दिन दूर नहीं जब मरज़इयों को अक़लियत के दर्जे से ख़त्म कर मुसलमान के तौर पर कबूल किए जाने का कानून बन जाएगा कि हर अक़लियत का अपना एक अकीदा, अपना एक दस्तूर, अपनी एक दीनी किताब होती है। जब मरज़ई अक़लियत होकर अपना अकीदा यही बताएंगे जो मुसलमानों का है, जब ये बताएंगे कि ये नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी उम्मती नबी मानते हैं, कुरान इनकी मजहबी किताब है, नमाज रोज़ा हज हर वो अकीदा जो मुसलमानों का है, जब ये बयान करेंगे तो फिर दीगर अक़लियतों के नुमाइंदे इन पे इतराज़ करेंगे कि मरज़ई कैसे अक़लियत रुकन बन सकते हैं। ये तो पक्के पक्के मुसलमान हैं, इनकी अक़लियत रुकनियत मनसूख की जाए। इस पे इमरान खान ऐलान करेगा कि जनाब हमने तो मरज़इयों को अक़लियत बनाकर पेश किया था, मगर मरज़ई अकीदे में अक़लियतों वाली कोई तो बात ही नहीं, इसलिए अक़लियती नुमाइंदे इनको अक़लियत की रुकनियत देने के ख़िलाफ़ हैं। अब कादियानी अगर अक़लियत भी नहीं तो फिर हुकूमत ने इनका शुमार कहीं ना कहीं तो करना है, लिहाजा हुकूमती फैसले के तहत मरज़इयों को मुसलमान शुमार किया जाता है। असल मंसूबा ये है जिसकी खबर दे दी है। वक्त ज़ाया किए बगैर एक अवामी तहरीक शुरू करना इंतहाई ज़रूरी हो गया है। कोई डरना नहीं, बस अब है लड़ना। हुक्मरानों का गैर मुस्लिम होना और सरबराह मुमलकत होना गैर कानूनी है। ये मुकदमा करना और लड़ना होगा, मुतालबा करना होगा कि अगर बाजवा इमरान और दीगर मरज़ई नहीं तो लाइव बयान जारी करें कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी वल्द मिर्ज़ा मुर्तज़ा सकना जलंधर कज़्ज़ाब था, मर के जहन्नमी हुआ। उसके तमाम लाहौरी और कादियानी पैरोकार मुर्तद और काफर और ज़ंदीक हैं। 22 करोड़ अवाम का यक ज़ुबां हो ये मुतालबा कि मिर्ज़ा मसरूर इंटरनेशनल प्रेस में आकर बयान दे कि वो गैर मुसलमान हैं, इनका मजहबी पेशवा कोई मुसलमान नहीं बल्कि एक नए मज़हब कादियानियत का बानी मिर्ज़ा गुलाम है। इनकी रूहानी किताब का नाम कुरान नहीं बल्कि ज़ियाउल हक या रूहानी खजाइन है। इनका मुकद्दस मुकाम रब्वा और कादियान है। इनका दीन इस्लाम से कोई दूर का भी ताल्लुक नहीं, लिहाजा आइंदा से इन्हें आमदिया मुस्लिम कहने या लिखने वाले के खिलाफ जमात को कानूनी चारागोई का हक हासिल होगा। जब तक मिर्ज़ा मसरूर ये बयान जारी नहीं करता, पाकिस्तान के 22 करोड़ मुसलमान मरज़इयों को अक़लियत के तौर पर नामंजूर करते रहेंगे। बस इनको मुर्तद ही कहा जाएगा। इसके अलावा हुकूमत से मुतालबा किया जाए कि ज़िया कादियानी था, उसकी कब्र मुसलमानों की इबादतगाह से फौरी हटाई जाए। अब वक्त आ चुका है कि खुलकर मरज़ई हुकूमत को चैलेंज किया जाए। अगरचे इस ज़िम्मन बहुत से दीगर मुतालबात भी हैं, मगर आज जुमा का रोज़ है, इसलिए आज के मुबारक दिन से ये मुतालबात किए जाएं। हुकूमत को एक हफ्ते का नोटिस दिया जाए कि वो इन मुतालबात को पूरा करे, वरना दूसरी सूरत तंग आमद बजंग आमद। पाकिस्तान जिंदाबाद, मरज़ई हटाओ तहरीक।